चलिए हेलो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास तीसरा देखने वाले हैं। तीसरा में हम लोग जानेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, जिसमें कुछ वर्ड बतला दिए थे आप लोग के द्वारा। चलिए देखिए, मोहनजोदड़ो। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का जो समय था कितना था, इसका कब मतलब खुदाई किया गया था। ठीक है, तो इसका जो खुदाई किया गया था 1921 में किया गया था। 1921 में, जिस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी उसी वर्ष मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई की। ठीक है, और इसका जो खुदाई किए थे वो मैंने बतला दिया था पिछले वीडियो में। इसका जो खुदाई किए थे, कौन किए थे पता है आप लोग के? इसका खुदाई किए थे दास बनर्जी। लाख रधास लिख लेना है। राख दास बनर्जी। ठीक है, कौन किए थे? राख लदास बनर्जी। कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, इतना आप लोग ख्याल रखना है आप लोग को। और एक बात क्या रखना है, क्या रखना है कि यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है यह? पाकिस्तान के लरकाना जिले में यह जो स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। ठीक है, ये बात आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट VVI है ये वाला। चलिए, और आप लोग जानिएगा कि यह जो है कि सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर, ये भी याद रखना है। यह जो है सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ है? यह सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, याद रखना है। और यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, जो मोहनजोदड़ो आपको बताया जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा सभ्यता इसको माना जाता है, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। ठीक है, यहाँ क्या मिला है? यहाँ क्या मिला है? मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? मृतकों का टीला मिला है। ठीक है, याद रखना। और क्या क्या चीज़ मिला है? और बहुत चीज़ मिले हैं। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिले हैं। चलिए देखिए कौची कौची मिला है, से आगे बतलाते हैं आप लोग के। देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ मिले। देखिए यहाँ से पहला मिला है पुरोहित आवास। क्या मिला है? पुरोहित आवास। लिख लेना है आप लोग के। पुरोहित आवास। ठीक है, ये मिला है। और मिला है घर में कुआं। क्या मिला है? घर में कुआं। घर में कुआं। चलिए इसको भी लिख लेना है।
घर में कुआं मिला है। और यहाँ विशाल स्नानागार मिला है, लिख लेना है विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है। और मिला है अन्नागार भी मिला है, जो कि आपको हड़प्पा में मिला था। यहाँ भी मिला है अन्नागार मिला है। और मिला है सूती वस्त्र मिला है, लिख लेना है सूती वस्त्र मिला है। और कौन सा चीज़ मिला है भाई, स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, जो आपको हड़प्पा में मिला था। स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है। सबसे चौड़ी सड़क मिली है यहाँ। और मिली है, क्या मिली है, सबसे चौड़ी सड़क, चौड़ी सड़क मिली है। और मिला है, क्या मिला है, सभागार मिला है, सभागार मिला है, सभागार मिला है। चलिए, और कांसे की नर्तकी मिला है, कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी मिला है। और क्या मिला है, और याद रखना है, तांबे का ढेर मिला है, तांबे का ढेर, तांबे का ढेर मिला है। यहाँ से, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और इसको हमें ख्याल क्या रखना है कि जो मोहनजोदड़ो का नागार जो है, यानी सिंधु सभ्यता, कौन सा सभ्यता, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। जो अन्नागार है सबसे बड़ा भवन या इमारत है। ये जो है सबसे बड़ा भवन, सबसे बड़ा भवन या इमारत है, ठीक है। कहाँ का है जानते हैं आप लोग, मोहनजोदड़ो का। जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा है। किसका है, सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत इसको बतलाया जाता है अन्नागार, ठीक है। और बताइए, याद रखिएगा कि जो स्वास्तिक मुहर है सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है। स्वास्तिक मुहर कहाँ से मिला है, सबसे अधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सील खड़ी से हुआ है ना। इसका एक बार नोट में याद रखना है, नोट में इसको ख्याल कर लेना है। क्या ख्याल कर लेना है भाई, कि जो आपका स्वास्तिक मुहर है, स्वास्तिक जो मुहर है आपका, ये कहाँ से मिला है, यहीं से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सील खड़ी से हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है सील खड़ी से हुआ है। इसका निर्माण कहाँ से हुआ है, सील खड़ी। चलिए, भी याद रख लीजिएगा आप लोग, ये सब बहुत मोस्ट वीवीआई बात है, ठीक है। सील खड़ी से हुआ है। चलिए, तो इतना आप लोग तो उतार लिए होंगे, हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग जानेंगे चंदहुदड़ो के बारे में। लिख लेना है चंदहुदड़ो। चलिए, लिखिए आप लोग, चंदहुदड़ो लिखिए। इनका जो खुदाई हुई थी, चंदहुदड़ो की जो खुदाई हुई थी 10 साल बाद हुआ था मोहनजोदड़ो के, यानी हुआ था 1900 कितना में, 21 में। तो ये हो जाएगा 1931 में, ठीक है। और इनका जो खुदाई करता थे, जो खुदाई करने वाले थे, उनका नाम था गोपाल मजूमदार। इसका लिख देना है, खुदाई कौन किए थे, इनका जो खुदाई किए थे उनका नाम था गोपाल जी, यानी
पूरा नाम था गोपाल मजूमदार। लिख लेना है गोपाल मजूमदार। ठीक है। हाँ, तो चनहुदड़ों का जो खुदाई किए थे गोपाल मजूमदार किए थे। कब किए थे? तो 1931 में किए थे। ठीक है, याद रहेगा। और आप याद रखिएगा कि यह जो है चनहुदड़ों के नाम सुने आप लोग, यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है। ये भी आपका कहाँ मिलेगा? सिंधु नदी पर ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सिंधु नदी पर ही मिलेगा। ठीक है ना? ये भी आप लोग ख्याल रखिएगा इसको। तो जानते हैं चनहुदड़ के बारे में, एकमात्र एक ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। क्या है? यह दुर्ग रहित है। ठीक है, आप लोग इसको ख्याल रखना है। यही एक औद्योगिक शहर है। यह कैसा शहर है? औद्योगिक शहर है। जो शहर है औद्योगिक है, यहाँ उद्योग धंधे होते हैं। ठीक है, औद्योगिक शहर है। ठीक है, ये भी आप लोग को एक नंबर में पूछ सकता है। ठीक, तो यहाँ से भी कुछ वस्तुएं मिले थे चनहुदड़ों से भी। यहाँ से भी क्या हुए थे? कुछ वस्तुएं यहाँ से भी मिले थे, यहाँ से भी आपको मिले थे। ठीक है, ये भी आपको ख्याल रखना है क्या क्या चीज़ मिला था इससे, लिख लीजिएगा यहाँ से क्या क्या मिला था। चलिए, तो जो यहाँ से मिलने वाले सामान थे, यहाँ क्या क्या लिपस्टिक मिले थे। क्या मिले थे? लिपस्टिक। लिख लेना है लिपस्टिक। चलिए लिखिए, यहाँ से लिपस्टिक मिले थे। सुई मिले थे। क्या मिले थे जी? सुई मिले थे। और लिख लेना है आपको सुई यहाँ से मिले थे। ठीक, और मिले थे शीशा भी यहाँ से मिला था जी, शीशा। चलिए वाह, कितना बढ़िया चीज़ मिला है, शीशा। और मिला है गुड़िया, मिला है जी यहाँ से गुड़िया। क्या मिला है? गुड़िया मिला है। और भी चीज़ यहाँ से मिले हैं। चलिए आप लोग लिखते चलिएगा। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है यहाँ से। बिल्ली का, चनहुदड़ों से क्या मिला है? बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता भी मिला है यहाँ से। ठीक है, और जानते हैं क्या मिला है? मन का मिला है जी, मन का, मन का। और मिला है, और आप लोग लिख लीजिएगा अलंकृत ईंट मिला है। ईटा भी मिला है यहाँ से, अलंकृत ईंट भी मिला है। चलिए याद रखिएगा। और मिला है यहाँ से क्या मिला है? मेकअप सामग्रियाँ मिला है। मेकअप वाला भी चीज़ मिला है। मेकअप, मेकअप और सामग्रियाँ जो मेकअप करने वाला होता है, सामग्रियाँ भी यहाँ से मिला है। चलिए ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, ख्याल कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से कौन कौन सा चीज़ मिला? लिपस्टिक मिला, सुई मिला, शीशा मिला, गुड़िया मिला, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला, मनका मिला, अलंकृत ईंट मिला, मेकअप सामग्रियाँ मिला। ठीक है, इतना चीज़ मिला। और चनहुदड़ों का खुदाई कब हुआ? तो 1931 में हुआ। किन्होंने किया? तो गोपाल मजूमदार ने किया। चलिए इतना बात तो आप लोग को पता हो गया होगा। चलिए आगे कर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग अब जानने वाले हैं रोपड़ के बारे में। किसके बारे में? रोपड़ के बारे में। ठीक है, तो रोपड़ का जो खुदाई हुआ था, इसका खुदाई 1553 में हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका जो खुदाई हुआ था 1553 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1553 ईस्वी। ठीक, और इनका जो खुदाई करता थे, खुदाई करता कौन किए थे? जो खुदाई किए थे उनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। बहुत बढ़िया नाम है। जो शर्मा जी हैं, तो उनका नाम है जगदत्त शर्मा। लिख लेना है जगदत्त शर्मा। ठीक है,
इन्होंने ही रोपड़ की खुदाई की थी। कब की थी? 1953 ईस्वी में की थी। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ स्थित है जानते हैं? ये जो स्थित है पंजाब के सतलज, पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सतलज नदी, ये भी आप लोग इसको मोस्ट वीवीआई मान लीजिएगा। ठीक है, और जानते हैं यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब मिला है। यहाँ से क्या मिला है? मानव के साथ साथ, यहाँ से मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब मिला है। यहाँ से मिला है पालतू जानवर का सब, पालतू जानवर का सब। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला है? मानव का भी सब मिला है। ठीक है, यानी मानव के साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब मिला है। मानव का भी सब मिला है और पालतू जानवरों का ही सब मिला है। ठीक है, ऐसा ही सब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। ठीक है, यानी ऐसा ही जो सब देखा गया था नवपाषाण काल में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। ठीक है, तो यानी इसी तरह मिलता जुलता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे बनवाली के बारे में जानेंगे। बनवाली, चलिए और लिखते चलिएगा। दूसरा हम लोग क्या जानेंगे? बनवाली। चलिए आप लोग जुड़े रहिएगा, सभी लोग, सभी व्यक्ति जुड़े रहेंगे। तो बनवाली के बारे में कहता है कि जो इसकी खुदाई किए थे ना बाबू, रविंद्र सिंह ने किया था। जो इसका खुदाई किया था, इसका खुदाई कौन किया था? रविंदर सिंह ने किया था। इनका खुदाई जो किया था, आप लोग को नाम याद रख लेना है, रविंद्र सिंह। कौन किए थे? रविंद्र सिंह ने किए थे। यह हरियाणा में स्थित है। यह जानते हैं कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है हरियाणा में स्थित है, हरियाणा। ये भी आप इसको बढ़िया से जान लीजिएगा। ठीक है, कहाँ स्थित है बाबू? तो हरियाणा में स्थित है। ठीक है, इसके समीप रंगोई नदी है। हरियाणा में स्थित है और इसके जो समीप है, कौन सा नदी है? इसके जो समीप है, यानी बनवाली के जो समीप है, किसके समीप? यह हरियाणा में स्थित है और इसके समीप रंगोई नदी है। रंगोई नदी, कौन सा नदी याद रखना है? रंगोई नदी। ठीक है, ये आपको ख्याल रखना है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, यहाँ जो जल निकालने का जो व्यवस्था था, निकासी का नहीं था, जिस कारण घरों में क्या होता था? सोखपा मिला है। सोखपा, क्या मिला है? सोखपा, याद रखना है, सोखपा। ठीक है, यहाँ क्या था? यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, इसी कारण घरों में सोखपा मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है। यहाँ की जो सड़क है कैसा है? टेढ़ी मेढ़ी है, याद रखिएगा। यहाँ की जो सड़क है, यहाँ की जो सड़क है, सड़क, यहाँ की सड़क आप लिख लीजिएगा, टेढ़ी मेढ़ी है, टेढ़ी मेढ़ी। चलिए इतना आप लोग बात ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग उतार रहे हैं, उतार लीजिएगा। आप लोग जान लीजिएगा बनवाली के बारे में कि इनका खुदाई जो रविंदर सिंह किए थे, इसका डेट नहीं है और कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है, यह हरियाणा के समीप। ठीक है, बनवाली ये हरियाणा में स्थित है और इसके समीप एक नदी है जो रंगोई नदी है। और यहाँ से क्या, इसीलिए घर में सोखपा मिला था और इसका सड़क है टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, आप लोग इतना तो जान गए होंगे। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अब जानते हैं कालीबंगा के बारे में। जानते हैं किसके बारे में? कालीबंगा, लिख लेना है, आपको लिखे चलना है। कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है,
चलिए अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कालीबंगा क्या है, कहाँ है, कैसे है। तो आप लोग जान लीजिएगा कि इसका जो अर्थ होता है कालीबंगा का, काली के मतलब काली ही है, ठीक है, बंगा के मतलब मिट्टी की चूड़ी, ठीक है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ जो होगा क्या हो जाएगा, काली मिट्टी की चूड़ी। याद रखना है, लिख लेना है, काली मिट्टी की चूड़ी। इसका जो अर्थ हो जाएगा काली मिट्टी की चूड़ी, याद रहेगा, ठीक है। तो जो इसका अर्थ हो जाएगा बचवा, काली मिट्टी का क्या हो जाएगा, चूड़ी हो जाएगा। और जानते हैं यहाँ से क्या क्या चीज मिला है, यहाँ से अलंकृत ईंट मिला है, चूड़ी मिला है। यहाँ से देखिए क्या क्या मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, लिख लेना है आप लोग के। और मिला है यहाँ से, और यहाँ से क्या मिला है, चूड़ी मिला है, और यहाँ से चूड़ी मिला है, लिख लेना है। चूड़ी दीर्घाई से कर दीजिएगा, थोड़ा शुद्धिकरण भी चूड़ी में लिख दीजिए, ठीक है ना। चूड़ी मिला है, और जोता हुआ खेत हल मिला है जी। जोता जो हुआ है, जोता हुआ खेत हल मिला है, यानी खेत में हल मिला है, एवं हवन कुंड मिला है। और यहाँ से क्या मिला है, हवन कुंड मिला है, हवन कुंड, ये आप लोग को ख्याल रखना है। क्या मिला है, हवन कुंड मिला है। चलिए और आप लोग जान लीजिएगा कि जो कालीबंगा है ना, यह राजस्थान में, कहाँ, राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये जो स्थित है, स्थित जो इसका है, स्थित आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ये पूछता है, बहुत बार बार आता है, ठीक है। कालीबंगा जो स्थित है राजस्थान में है जी। कहाँ है जी, राजस्थान में, लिख लेना है आपको। यह राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। कौन नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे, लिख लेना है, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, हनुमानगढ़ जिला में। इनका जो जिला है हनुमानगढ़ जिला में स्थित है, ठीक है। ये आप लोग के ख्याल रखना है। तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान के सरस्वती नदी के किनारे, हनुमानगढ़ जिला में यह क्या है, स्थित है। और जानते हैं इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई थी, ठीक है। जो इसका खोज किया गया था, जो इसका खोज किया गया था, जो खोज करता थे अलम आनंद घोष थे, अलम आनंद, अलमा आनंद घोष थे। कौन थे, अलमा आनंद घोष के द्वारा किया गया था, ठीक है। और जो कालीबंगा की खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। जो इसका खुदाई किए, जो कालीबंगा की खुदाई किए, इसका जो खुदाई, ये तो आपका खोज करता होगी अलमानंद घोष। और जो इनका खुदाई किए थे बीके थापड़, नाम लिख लेना है, बीके थापड़, ठीक है, थप्पड़, थापड़ या बीबी लाल ने, बीके थापड़ और बीबी लाल, तथा लिख लेना है, तथा में बीबी लाल, ठीक है। ये दोनों मिलकर कालीबंगा की खुदाई किए थे। चलिए आप लोग तो लिख लिए होंगे। और कालीबंगा की जो खोज किए थे अलमानंद घोष किए थे। और आप लोग याद रखिएगा कालीबंगा जो स्थित है राजस्थान के सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिला में है जी।
कालीबंगा से अलंकृत ईट मिला, चूड़ी मिला, जोता हुआ खेत हल मिला, हवन कुंड मिला। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की होता है चूड़ी। चलिए, तो इतना तो आप लोग को पता हो गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। सारी मेरी चलिए हम लोग अब चलेंगे धौला वीरा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? धौला वीरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यह जो स्थित है गुजरात में स्थित है जी। कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है आपका, यह गुजरात में स्थित है। लिख लेना है गुजरात। ठीक है, यह गुजरात में स्थित है। और यह जो है कि धौलावीरा जो है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह सिंधु सभ्यता का क्या है? सबसे बड़ा स्थल इसको माना जाता है। और इसकी जो खुदाई किए थे रविंद्र सिंह बिष्ट ने किए थे। इनका जो खुदाई किए थे, इनका खुदाई जो किए थे, लिख लेना है आपको, रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किए थे। चलिए हो गया। अब हम लोग जानते हैं सूरकोटदा। क्या जानेंगे? सूरकोटदा। सूरकोटदा। ठीक है, हम लोग सूरकोटदा के बारे में जान लेते हैं हल्का। ठीक है, सूरकोटदा के बारे में बताया जाता है कि यह भी आपका गुजरात में स्थित है बाबू। यह भी जो है स्थित है, कहाँ स्थित है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, सूरकोटदा भी कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ से कलश सावधान, यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से क्या मिला है? कलश सावधान तथा घोड़ों की हड्डी मिला है। ठीक है, यानी कलश सावधान लिख लेना है। यहाँ से क्या क्या मिला है? कलश सावधान और क्या मिला है? घोड़ों की हड्डी। ठीक है, घोड़ों की हड्डी मिला है। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और जो इसकी खुदाई किए थे जगपति जोशी ने किए थे। जो इनका खुदाई किए थे, सूरकोटदा का खुदाई जानते हैं कौन किए थे? इसका खुदाई जगपति जोशी ने किए थे। जगपति जोशी ने इनका खुदाई किए थे। चलिए, तो आप लोग धौलावीरा के बारे में जान गए। यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसका खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे। और सूरकोटदा के बारे में भी आप जान ही गए हैं कि इसकी स्थित है, यह भी गुजरात में ही है। इसका खुदाई जगपति जोशी किए थे। यहाँ से कलश सावधान मिला था, घोड़ों की हड्डी मिला था। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम लोग जानेंगे लोथल के बारे में जानेंगे। इसका बारे में थोड़ा डिटेल से जान लगे हम लोग जानकारी। इनका जो खुदाई किए थे SR राव ने किए थे। इनका खुदाई जो किए थे, कौन किए थे? खुदाई इनका जो खुदाई किए थे SR राव, लिख लेना है। SR राव ने इनका खुदाई किए थे। ठीक है, और जानते हैं कहाँ किए थे? भोगवा नदी के किनारे किए थे। कहाँ किए थे? भोगवा नदी के किनारे। कौन सा नदी? नदी का नाम है भोगवा नदी। भोगवा नदी। ठीक है, और जानते हैं कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद गुजरात में किया। ठीक है, यह जो है कि अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद
बाद गुजरात में। ठीक है, ये भी आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से ध्यान देना है कि यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। जो लोथल है आपका, जो लोथल है, यह जो है कि सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। ठीक है, लोथल के बारे में जानना है कि सिंधु सभ्यता का क्या है, बंदरगाह स्थल है। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला जानते हैं, गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ से जो मिला है, यहाँ से जो मिला है, क्या मिला है, यहाँ से जो आपको मिला है जानते हैं, गोदीबाड़ा का साक्ष्य लिख लेना है, बहुत मोस्ट VVI है। गोदीबाड़ा का साक्ष्य यहाँ से मिला है। कहाँ से, लोथल से मिला है। बहुत बार पूछता है, लिख लेना है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। जो यहाँ घर की जो दरवाजा था, जिस ओर सड़क रहता था, उसी ओर क्या होता था, खुलता था। यहाँ फारस की मुहर मिली है, फारस की मुहर लिख लेना है। यहाँ जो मिला है, फारस की मुहर मिला है, फारस की मुहर। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या हुआ है, मिला है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यह जो फारस की मुहर है, विदेशी व्यापार का क्या है, संकेत है। और यहाँ से युगल सावधान मिला है, जो सती प्रथा का प्रतीक है। ठीक है, ये भी आप लोग को लिख लेना है। इसके बाद हम लोग जानते हैं रंगपुर के बारे में। रंगपुर, चलो हम लोग जानेंगे रंगपुर के बारे में। रंगपुर, चलिए हो गया। चलिए देखिएगा, रंगपुर जो आपका पड़ता है, यह गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक, यानी यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, तो लिख लेना है इसको, स्थित कहाँ है, स्थित लिख देना है गुजरात। यह जो है कि गुजरात में आपका स्थित है। और जानते हैं, यहाँ से बहुत बढ़िया चीज मिला है जी, यहाँ से मिला है बहुत बढ़िया चीज। जानते हैं क्या मिला है, धान की भूसी मिली है। यहाँ से लिख लेना है, धान की भूसी। ठीक है, जो रंगपुर से मिला है, धान की भूसी मिला है। और यह जो बतलाया जाता है रंगपुर के बारे में कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। कौन सा है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है, जो गुजरात प्लस पाकिस्तान के बीच है ना। ये भी आपको ख्याल रखना है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। भारत में जो सबसे बड़ा, नोट में आप लोग को लिख लेना है, इसमें आप लोग लिख के चलिएगा। ठीक है, कि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जो हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। ठीक है, आप लोग को ये सब ख्याल रखना है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुणाल के बारे में। पढ़ेंगे किसके बारे में, पढ़ेंगे कुणाल। चलिए लिख लीजिएगा, कुणाल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कुणाल, ठीक है, एक बतलाया जाता है कि हरियाणा से हिसार जिला में स्थित है। इसका जो स्थित है, यह जो स्थित है हरियाणा से हिसार जिला में, लिख लेना है,
हरियाणा से हिसार जिला। ठीक है, चलिए इतना आप लोग लिख लीजिएगा। स्थित है, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। यहाँ से जो मिला है, यहाँ से क्या मिला है, चांदी के 2 मुकुट मिला है। ये भी आप लोग ख्याल करना है। चांदी के 2 मुकुट मिला है। कहाँ से मिला है? कुणाल से मिला है। ठीक है, तो आप लोग इतना बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।